और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली लेकिन हार नहीं मानी। ये कहानी है भारत के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ये कहानी बताती है कि कैसे एक छोटे से बच्चे को पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, लेकिन वही बच्चा आगे चलकर पूरे भारत के लिए संविधान लिखने वाला महान नेता बना। ये संघर्ष से संविधान तक की कहानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के सामाजिक इतिहास में यदि किसी एक व्यक्ति ने समानता, न्याय और मानव गरिमा के लिए सबसे गहरा संघर्ष किया, तो वे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं, बल्कि सदियों से वंचित और पीड़ित समाज को अधिकार दिलाने की महान यात्रा है। ये यात्रा पानी जैसे बुनियादी अधिकार के संघर्ष से शुरू होकर भारत के संविधान निर्माण तक पहुंचती है। प्रारंभिक जीवन और भेदभाव का अनुभव। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक दलित महार परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने छुआछूत और सामाजिक भेदभाव की कठोर सच्चाई को झेला। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी तक छूने की अनुमति नहीं थी। यदि उन्हें प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति ऊपर से पानी डालता, क्योंकि वे स्वयं घड़े को छू नहीं सकते थे। यहीं से उनके मन में एक प्रश्न जन्मा, क्या पानी भी जाति देखकर दिया जाएगा? ये प्रश्न आगे चलकर सामाजिक क्रांति का आधार बना। पानी का अधिकार, महार सत्याग्रह। 1920 के दशक में भारत में दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों, मंदिरों और सड़कों तक पहुंच का अधिकार नहीं था। इसी अन्याय के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया, जिसे महार सत्याग्रह कहा जाता है। यह आंदोलन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महार नगर में स्थित चावदार तालाब से जुड़ा था। ये तालाब सरकारी था, लेकिन दलितों को वहां से पानी लेने की अनुमति नहीं थी। 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर हजारों अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे और सार्वजनिक रूप से तालाब का पानी पीकर घोषणा की, पानी पीना हमारा अधिकार है, दया नहीं। ये केवल पानी पीने की घटना नहीं थी, ये मानव समानता की घोषणा थी। पहली बार दलितों ने अपने अधिकार को स्वयं लागू किया। सामाजिक क्रांति का विस्तार। महार सत्याग्रह ने पूरे देश में हलचल मचा दी। ऊंची जातियों ने इसका विरोध किया, तालाब को शुद्ध करने की कोशिश की, लेकिन आंदोलन ने दलित समाज में आत्मसम्मान की भावना जगा दी। डॉक्टर अंबेडकर ने समझ लिया कि समस्या केवल सामाजिक व्यवहार की नहीं, बल्कि व्यवस्था की है। जब तक कानून समानता सुनिश्चित नहीं करेगा, तब तक समाज में न्याय संभव नहीं होगा। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष को अपना मंत्र बनाया। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, राजनीतिक संघर्ष और अधिकारों की मांग। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने प्रतिनिधित्व, शिक्षा और रोजगार में अवसरों की मांग की। 1930 के दशक में गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों को अलग राजनीतिक पहचान दिलाने का प्रयास किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, सामाजिक समानता को कानूनी सुरक्षा देना। संविधान निर्माण की जिम्मेदारी भारत की स्वतंत्रता के बाद, जब नया राष्ट्र अपने भविष्य की नींव बना रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी थी। उन्होंने भारत के भारतीय संविधान को इस प्रकार बनाया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे उसकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म कुछ भी हो। संविधान में शामिल कई प्रावधान उनके जीवन संघर्ष से प्रेरित थे। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, मौलिक अधिकार, मानव गरिमा की रक्षा। जिस व्यक्ति को बचपन में पानी छूने नहीं दिया गया, उसी ने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार मिला। पानी से संविधान तक संघर्ष का अर्थ। महार का पानी केवल एक तालाब का पानी नहीं था, वो स्वतंत्रता, सम्मान और मानव अधिकार का प्रतीक था। डॉक्टर अंबेडकर ने दिखाया कि सामाजिक क्रांति छोटे छोटे अधिकारों से शुरू होती है। उनकी सोच थी कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा है। कानून तभी सफल होगा जब समाज समानता को स्वीकार करेगा। अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष से मिलते हैं। आधुनिक भारत पर प्रभाव। आज भारत में दलितों और पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में जो अवसर मिलते हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता का परिणाम है। आरक्षण नीति, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय की अवधारणा उनके विचारों से ही विकसित हुई। हर वर्ष 14 अप्रैल को उनकी जयंती केवल एक स्मृति नहीं, बल्कि समानता के संकल्प का दिन बन चुकी है। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यात्रा हमें सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत सबसे बुनियादी अधिकारों से होती है। पानी के लिए किया गया संघर्ष आगे चलकर मानव अधिकारों की क्रांति बन गया और अंततः भारत के संविधान में रूपांतरित हुआ।
एक प्यासे बालक से लेकर संविधान निर्माता बनने तक की उनकी कहानी यह बताती है कि शिक्षा, साहस और न्याय के प्रति अटूट विश्वास से इतिहास बदला जा सकता है। महार के तालाब से उठी आवाज आज भी गूंजती है, समानता कोई उपहार नहीं, बल्कि हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, B.R. अम्बेडकर की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिस व्यक्ति को बचपन में पानी पीने का अधिकार भी नहीं दिया गया, उसी ने आगे चलकर पूरे भारत को समान अधिकार देने वाला संविधान बनाया। इसलिए हमें शिक्षा को अपनाना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और समाज में समानता व सम्मान का संदेश फैलाना चाहिए। अगर हमें सच में डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान देना है, तो हमें उनके बताए रास्ते शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो पर चलना होगा। दोस्तों, अगर आपको B.R. अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और उनके महान विचारों के बारे में जान सकें। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं, तो GR बागले के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।